एक मानवीय आधार बनाकर भी भिलाई इस्पात संयंत्र ने प्रभावित पक्षों को पत्र भेजना उचित नहीं समझा। टाउनशिप को बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो ये राहत दी है, ये किस तरह की राहत है? और सबसे पहले तो ये लड़ाई क्या है और किस लिए लड़ाई लड़ी जा रही है? मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के शासन में बैठा हुआ यह प्रबंधन शहर को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दुकानदारों की उनको पत्र भेजा कि आप इस रेट से पैसा जमा करिए। ये पत्र आने के बाद हर कोई इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हुआ। ये जो अत्यधिक शुल्क है, ये मनमानी शुल्क है, या जो शर्तें हैं, वो किस तरह की शर्तें थी? हमारी सोच है कि जब हमने ज़मीन का पैसा दे दिया तो ज़मीन का पैसा क्यों लिया जाना चाहिए। दूसरा, ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा है उससे अलग हटकर किसी भी अन्य संस्था के दरों को हमारे ऊपर आप क्यों लागू करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई टाउनशिप में तमाम जितने भी धार्मिक संस्थानें हैं और जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और साथ ही तमाम जितने भी सामाजिक संस्थानें हैं और उसके साथ ही तमाम टाउनशिप में जितने भी दुकान हैं और उन दुकानदारों को हाई कोर्ट से कल बुधवार को एक बड़ी राहत मिली है। वो राहत क्या है वो भी इस वीडियो में समझेंगे और उस तमाम जो एक बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई कब से शुरू हुई और किस चीज़ को लेकर ये लड़ाई है, इन तमाम सारी चीज़ों पर जानकारी लेंगे। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ स्टील क्लब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अध्यक्ष ज्ञानचंद जी हैं। भैया बताएंगे कि जो ये टाउनशिप को बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो ये राहत दी है, ये किस तरह की राहत है? और सबसे पहले तो ये लड़ाई क्या है और किस लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ये पहले बता दीजिए। भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्र में निवासरत दुकानदार, उनका आवासीय परिसर, शहर की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाएं जो स्टील सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के साथ जुड़ी हुई है, उन सब की एक बड़ी विकराल समस्या है लीज नवीनीकरण की। आपको बताना चाहूँगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने आज से 40, 45, 50 वर्ष पूर्व, क्योंकि अलग अलग समय पे अलॉटमेंट हुआ है, शहर वासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्मचारी अधिकारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन किया जहां उनकी सामाजिक गतिविधियां हो सके, धार्मिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन किया जहां उनके धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन हो सके, दुकानदारों को दुकान के साथ साथ आवासीय परिसर उपलब्ध कराया ताकि शहर में दुकानदार यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी सुविधाएं देकर उनके दैनिक कार्यों में मदद कर सके। लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया जो पिछले 15 वर्षों से लंबित है, चूँकि भूमि के आवंटन के वक्त उसमें करार है कि 33 वर्षों के बाद आपको दुकानों का या सामाजिक संस्थाओं को लीज नवीनीकरण कराना है, सभी प्रभावित पक्षों को। उसमें एक एग्रीमेंट में एक क्लास जो इनके पक्ष में था, उसमें लिखा है कि आपको 6 महीना पहले बीएसपी मैनेजमेंट को सूचित करना होगा कि हम इसको लीज नवीनीकरण कराना चाहते हैं। एक मानवीय आधार बनाकर भी भिलाई इस्पात संयंत्र ने प्रभावित पक्षों को पत्र भेजना उचित नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों के शासन में बैठा हुआ यह प्रबंधन शहर को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। और ये शब्द मैंने इसलिए उपयोग किया क्योंकि किसी भी तरह का पैसा लेना है या किसी भी तरह की और कोई बात है तो प्रबंधन हमको पत्र भेजता है, लेकिन 40, 45 साल, 30 साल पहले जिनको ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ, जिस अनुबंध में आपने उल्लेख किया है, उसमें एक पत्र भेजना भी आपने शहर के लोगों को उचित नहीं समझा। ये बहुत दुखद और निंदनीय है, क्योंकि पिता के समय का आवंटन बच्चे ने कभी फाइल खोल कर नहीं पढ़ा। सामाजिक संस्थाओं का आवंटन जिस समय जो पदाधिकारी रहे उनके अलावा बाकी ने कभी खोल के नहीं पढ़ा कब? जब उनको भिलाई स्टील प्लांट का फरमान आया कि हमने आपका लीज समाप्त कर दिया है और आपको यदि इसको रिन्यू करवाना है तो आज बाज़ार रेट से आपको ज़मीन का पैसा देना होगा। बहुत दुखद घटना है शहर के लिए। इसी कड़ी में मैं आगे बताता हूँ कि हम सब लोगों ने, चाहे सामाजिक संस्थाएं चाहे दुकानदार, हमने ज़मीन का पैसा भिलाई स्टील प्लांट को लीज अनुबंध के समय दे दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख किया है कि 2 रिन्यूअल आपको दिए जाएंगे 33 वर्ष का, और हम आपसे ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज जो ज़मीन का रेट है उसका 50% हम आपसे मांगेंगे। उन्होंने ये सब न करते हुए जो पत्र भेजा, पहले पत्र भेजा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रेट को आधार बनाकर भेजा
जिसकी लड़ाई पिछले 12 वर्षों से चल रही थी। अभी उन्होंने जो पत्र भेजा अप्रैल माह में, इसमें एक और नई समस्या खड़ी की इन्होंने। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के HDFC के दरों के निर्धारण को आधार बनाकर भेजा, जिसमें बगैर राज्य शासन के अनुमति के उन दरों को नहीं लिया जा सकता, लेकिन दमनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेल के HDFC रेट को लागू किया और अप्रैल माह में दुकानदारों को, जिसमें लगभग संख्या 100 के आसपास है दुकानदारों की, उनको पत्र भेजा कि आप इस रेट से पैसा जमा करिए। ये पत्र आने के बाद शहर में एक तरह से आग लग गई। हर कोई इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हुआ। सबकी सोच थी कि इसका कोई सम्मानजनक हल आना चाहिए। हम सब लोगों ने हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी के माध्यम से इस बात को फिर से आगे बढ़ाया और उनके माध्यम से इस्पात मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, शासन के जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी को और सेल के विभिन्न विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजे गए। पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है आदरणीय विजय बघेल जी ने कि लगभग प्रभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए मेरे क्षेत्र की इसका सम्मानजनक हल निकाला जाए। जब तक सम्मानजनक हल नहीं आता है तब तक इस पूरे प्रकरण पे रोक लगाई जाए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की या जिन अधिकारियों की भी नियुक्ति शासन को करना है करे और इस समस्या का समाधान करे। इसमें ये प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे कि ये बातें आ रही हैं सामने कि मनमानी जो है शुल्क लिया जा रहा था और अत्यधिक शर्तें रखी जा रही थी, अत्यधिक शुल्क लगाया जा रहा था। तो ये जो अत्यधिक शुल्क है, ये मनमानी शुल्क है, या जो शर्तें हैं वो किस तरह की शर्तें थी और कितने शुल्कों को बढ़ा के लिया जा रहा था, शुल्क में किस तरह की इजाफा कर दिया जा रहा था, ये थोड़ा सा बता देंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र ने जब भूमि का आवंटन किया उस समय भूमि का बाजार मूल्य उन्होंने हमसे ले लिया। अभी जो पत्र आ रहे हैं उन पत्रों में ज़मीन के 25% की राशि ज़मीन के रेट से, सामाजिक संस्थाओं से 10% की राशि और आपके क्या नाम से प्रतिवर्ष उस राशि को आधार बनाकर प्रतिवर्ष कम से कम 25,000 रुपये और अधिक से अधिक 7 लाख रुपए का डिमांड नोट भिलाई स्टील प्लांट प्रतिवर्ष भेजेगा, जो हमको उनको भुगतान करना होगा उनके पत्र के अनुसार। हमारी सोच है कि जब हमने ज़मीन का पैसा दे दिया तो ज़मीन का पैसा क्यों लिया जाना चाहिए। दूसरा, ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा है उससे अलग हटकर किसी भी अन्य संस्था के दरों को हमारे ऊपर आप क्यों लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि सेल बोर्ड की जो मीटिंग 2008 में हुई थी, उस मीटिंग का आधार है कि जिस ज़मीन को आज भिलाई स्टील प्लांट किसी को बेचेगा या लीज पर देगा, उसके लिए वो बोर्ड मीटिंग के ऑर्डर्स हैं। RTI में भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने इस बात का खुलासा किया है कि 1961 से लेकर 2000 के मध्य किसी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक संस्था को भूमि का आवंटन किया है तो उस पर ये दरें लागू नहीं होती है। ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्वयं बोलता है अपने पत्र में। जब इस पत्र को हम सामने रखते हैं तो अधिकारी नेताओं को, बड़े अधिकारियों को गुमराह करते हैं और बोलते हैं वो अधिकारी ने गलती से लिखकर भेज दिया है। तो RTI में दी जाने वाली सूचना यदि गलत है तो उस जिम्मेदार 5-7 अधिकारियों के खिलाफ भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की, यह भी जनता को बताना चाहिए। संक्षेप में इसका उत्तर दीजिएगा कि कोर्ट की तरफ से किस तरह के आदेश आए हैं जिससे राहत मिला है। दूसरी चीज़ ये कि अब आगे क्या होगा इस लड़ाई में और ये लड़ाई टाउनशिप के लोगों के लिए कितनी ज़रूरी थी, इसको संक्षेप में तीनों का आंसर दीजिए। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने आज से 5 माह पूर्व एक आदेश दिया जिसमें भिलाई स्टील प्लांट से जवाब मांगा गया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण से जवाब मांगा गया, जो पिछले 5 महीने से न्यायालय में भिलाई स्टील प्लांट ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। दूसरा, अप्रैल माह में जिनको अभी नए लेटर्स आए थे, इनके लिए भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से उच्च न्यायालय में फाइल किया था। हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया है कि 16 जुलाई तक भिलाई स्टील प्लांट किसी भी तरह की कोई भी दमनात्मक कार्रवाई लीज धारकों पर नहीं करेगा। जो एप्लीकेंट जिन्होंने आवेदन किया है उनके साथ साथ सभी पूरे शहरवासियों को भी सुविधा का लाभ मिलेगा। और एक बड़ी राहत हमको हमारे अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली है कि शहर के लोग 16 जून के पेशी का इंतज़ार करेंगे। 16 जून तक
भिलाई इस्पात संयंत्र ने यदि किसी को किसी भी तरह का कोई पत्र भी भेजा तो इसकी जानकारी हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से ये तमाम जो जानकारी है इन्होंने दी कि जो एक बड़ी राहत मिली हाई कोर्ट से भिलाई टाउनशिप के सभी लोगों को, और तमाम जो शैक्षणिक संस्थान के लोग हैं और जो सामाजिक धार्मिक दुकानदार हैं, उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और इसके लिए जो फ्रंट में लड़ाई कर रहा है वो स्टील सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो लगातार लड़ाई कर रहा है, और ये लड़ाई निरंतर इनके तरफ से जारी रहेगा। तमाम इनके भी सवाल हैं, पक्ष हैं, जो हाई कोर्ट में लगभग 45 मिनट तक ये बहस चली और तमाम सारी चीज़ों को सुना गया, देखा गया, परखा गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी अगली पेशी तक। आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।